उन्होंने नाम और धर्म पूछा। बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। कंफर्म करने के लिए कलमा के वर्स पढ़ने को कहा। इतना ही नहीं, पैंट की जिप खोलकर कंफर्म किया और इसके बाद ऑटोमेटिक राइफल से छलनी कर दिया। क्या आप इसे आतंकवाद कहोगे? मेरे अनुसार आतंकवाद ये बाद में था, पहले ये जेनोसाइड था, मेल सिंधुओं का नरसंहार, वो भी प्री प्लान। इतने घटिया और नीच कार मानसिकता वाले लोग कहाँ से पैदा होते हैं? इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है, आपके पास है तो कमेंट करके जरूर बताना। ये इंसिडेंट हुआ कश्मीर में, पहलगाम की बैसारन वैली में। बैसारन वैली एक हाई एल्टीट्यूड पर स्थित एक प्यारी सी जगह है। इसे इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यहाँ पर अपने इंडिया से ही नहीं, दुनिया भर से लोग टूर पर आते हैं, घूमने आते हैं। ऐसे ही 22 अप्रैल 2025 को लोग यहाँ पर भारी संख्या में घूमने आए थे। कोई घूमने आया था, कोई खुशियाँ मनाने आया था, तो कोई छुट्टियाँ मनाने। इतना ही नहीं, हमारे देश के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी हनीमून मनाने आए थे। अभी उनकी शादी को हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, अभी उनकी जस्ट शादी हुई थी। सोच कर देखो दोस्तों, उनकी पत्नी के ऊपर क्या बीत रही होगी। उनकी तो दुनिया बसने से पहले ही उजाड़ दी गई। बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। इसके बाद हमारे देश का मीडिया गृह मंत्री अमित शाह जी से सवाल पूछने की बजाय कि आखिर कौन रिस्पॉन्सिबल इस घटना के पीछे, उनको एज अ हीरो और सुपरमैन पोर्ट्रे करने लगता है। अरे भाई, उनसे सवाल करो, आखिर हमारी इंटेलिजेंस कैसे फेल हुई? सिक्योरिटी कहाँ गई? आर्म फोर्सेस ट्रूप्स कहाँ गई? ड्रोन्स कहाँ गए? इतनी आसानी से वहाँ लोडेड ऑटोमेटिक राइफल लेके ये आतंकवादी कैसे पहुँच गए? ये सवाल नहीं पूछ रहे हम, ये सवाल हमारे देश का मीडिया नहीं पूछ रहा है। हमारे देश के होम मिनिस्टर है, गृह मंत्री है, उनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए और बार बार पूछा जाना चाहिए। ये तो हुई मीडिया की सच्चाई। अब मैं आपको बताता हूँ 2 रुपए के प्रोपेगेंडिस्ट की सच्चाई। कुछ लेफ्ट एंड राइट विंग के दलाल इतने सेंसिटिव इंसिडेंट को अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं। सब अपने अपने एजेंडा को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए यार इन्हें। राइट विंग के अकॉर्डिंग तो सारे मुस्लिम ही आतंकवादी हैं, सबको खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। ऐसे ऐसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड आ रहे हैं, उन्हें ये नहीं दिख रहा कि वहाँ एक लोकल मुस्लिम टूरिस्ट को बचाते बचाते अपनी जान दे देता है। दूसरे मुस्लिम भाई ने कई सारी फैमिलीज को बचाया वहां से एस्केप करने में, नहीं तो आंकड़ा 28 की जगह 50 होता। और लेफ्ट विंग के अनुसार तो कुछ हुआ ही नहीं है, सब चंगासी, कोई हिंदू नहीं मरा, हमले करने वालों का रिलीजन इस्लाम नहीं है। क्या बकते हो यार? तुम्हें यह स्वीकार करना चाहिए कि हमला करने वाले लोग रेडिकल इस्लामिस्ट थे और उनका विरोध करना चाहिए, लेकिन तुम उन्हें डिफेंड कर रहे हो। और मोदी जी, हमारे प्री मोदी जी क्या कर रहे हैं पता है? नहीं पता? आइए दिखाता हूँ। I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist. हमारे मोदी जी सिंपैथी और वोट्स बटोरने में लगे हुए हैं बिहार इलेक्शन में। क्या ही बोला जाए, अब बताओ। मेरा एक सवाल, सिर्फ एक सवाल है देश की सरकार से, आपकी ड्यूटी क्या है? सिर्फ देश की जनता की लाइफ, प्रॉपर्टी एंड लिबर्टी की रक्षा करना। क्यों नहीं कर रहे हो सही से? देश की जनता के टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? देश की सिक्योरिटी टाइट क्यों नहीं है? अंत में मैं इतना ही कहूँगा, बाहरी ताकतें देश को जाति एवं धर्म भाषा के आधार पर तोड़ना चाहती हैं, क्योंकि हम सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स पर कमजोर है, इसके अलावा किसी भी पॉइंट पर कमजोर नहीं हम। उन्हें पता है कि हम धर्म, जाति और भाषा पर आसानी से अलग हो सकते हैं। उन्हें पता है ये हमारी तीनों दुखती नसें हैं। इनको पता है कि इन्हें दबाएंगे तो इन्हें जल्दी और ज्यादा दर्द होगा। इसलिए सोच समझकर चीजों पर रिएक्ट किया करो। किसी भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड को नेक्स्ट फॉरवर्ड करने से पहले सोचा करो क्या ये सही है, और भी अलग अलग सोर्सेस से उनको क्रॉस वेरीफाई किया करो। इसके बाद व्हाट्सएप फॉरवर्ड को शेयर किया करो। बाकी आप खुद ही समझदार हो। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।